हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी ठीक तरीके से चल रही होगी। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तो कई कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जिस पर आपको डेली शॉर्ट्स, जीके क्यूज़ व क्लास मिलती डेली अपलोड होती रहेगी। तो बिना देरी किए करते हैं क्लास को स्टार्ट। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के दुर्ग व महलों से आए हुए सभी पुराने क्वेश्चनों के बारे में, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार आते रहते हैं। पहला क्वेश्चन, धान व दुर्ग के बीच स्थित है। तो क्वेश्चन है, धान व दुर्ग के बीच क्या स्थित है। तो इसका आंसर आपका रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 होगा। धान व दुर्ग रेगिस्तान के बीच में स्थित है। इसकी व्याख्या है, देख सकते हैं आप। कौटिल्य ने दुर्ग की 4 ओदक, पार्वत, धानु तथा वन दुर्ग तथा शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्ग, एरण, पारिक, पारिद, वन दुर्ग, धनु युग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग तथा सहाय दुर्ग बताएं दुर्गों का वर्गीकरण। दान और मरुस्थल दुर्ग, ये चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में सोनारगढ़, जैसलमेर, जूनागढ़, बीकानेर, नागौर के दुर्ग दान और मरुस्थल दुर्ग के उदाहरण हैं। एरण दुर्ग, यह दुर्ग खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से निर्मित होते हैं। उदाहरण के रूप में रणथंभौर दुर्ग, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़ दुर्ग है, जो एरण दुर्ग के श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके गिरि दुर्ग। यह पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है। इस दुर्ग में जल संचय का अच्छा प्रबंध होता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कुंभलगढ़ राजसमंद है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा है, अचलगढ़ सिरोही है, तारागढ़ अजमेर है, जयगढ़ व नाहरगढ़ जयपुर है, मेहरानगढ़ जोधपुर गिरि दुर्ग के उदाहरण हैं। उसके बाद आते हैं आपके मैदानी दुर्ग। जो जिन स्थानों पर अरावली पर्वत की श्रेणियां नहीं है, वह भूमि दुर्ग बनाए गए। यहाँ दुर्ग समतल मैदान पर बने होते हैं। उदाहरण के रूप में आपका लोहागढ़ भरतपुर है, जूनागढ़ बीकानेर है, दारादारगढ़ चोमू है। उसके बाद आते हैं आपके ओदक दुर्ग, जल दुर्ग। ये चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं। उदाहरण गागरोर का किला आपका झालावाड़ है, बेसोड़ का दुर्ग आपका चित्तौड़गढ़ है, कोसवर्धन का बारां है, शेरगढ़। वन दुर्ग होते हैं, सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, जैसे कि आपका उदाहरण के रूप में है सिवाना का दुर्ग। उसके बाद आते हैं पारिक दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो। भरतपुर दुर्ग बीकानेर का जूनागढ़ इसी श्रेणी के दुर्ग में है। पारिद दुर्ग, जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, वह पारिद दुर्ग कहलाते हैं। इस श्रेणी में चित्तौड़, जालौर, बीकानेर, जैसलमेर आदि दुर्ग आते हैं। ये क्वेश्चन दिशा 2020 जो बुक आती है, 24वें लेटेस्ट एडिशन की बुक है, उसका ये इतिहास कला संस्कृति वाली बुक का दुर्ग वाला टॉपिक है, जिसकी आज हम पढ़ाई कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, वह दुर्ग कहलाता है। ये क्वेश्चन आपके GN सिविल डिप्लोमा व 3rd ग्रेड मैथ साइंस वाली वैकेंसी में आ चुका है। तो इसका ऑप्शन आपका 2 नंबर पारिक दुर्ग सही होगा। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। तो आपका सोनारगढ़ जैसलमेर इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 गागरोन का किला, जिसके चारों ओर नदी है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, गागरोन किला किस श्रेणी में आता है। तो ये आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। सोनारगढ़ दुर्ग है, यह दानवन दुर्ग का उदाहरण है। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है। भैंसरोड़गढ़ किला पहाड़ी किला नहीं है। कौन सा जल दुर्ग नहीं है। बटनेर का किला। ओदक दुर्ग से अभिप्राय है जल दुर्ग, जो जल से घिरे होते हैं। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं। ओदक दुर्ग। तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। गिरि। निम्न से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 गागरोन। निम्नलिखित से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। इसका आंसर आपका जूनागढ़ सही होगा। उसके बाद सुमेलित करना है। धानवन दुर्ग जैसलमेर होगा। उसके बाद आपका वन दुर्ग आपका सिवाना का किला होगा।
उसके बाद एरन दुर्ग होगा आपका चित्तौड़गढ़ का किला, और पारिक दुर्ग होगा आपका भरतपुर का किला। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को कहा जाता है गिरिदुर्ग। जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था आपका सैन्य दुर्ग हो जाएगा। CET की 2024 वाली परीक्षा में सीनियर सेकेंडरी लेवल वाली में पूछा गया था। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नग्न हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। देख सकते हैं आप कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। पशु परिचर, पुलिस कांस्टेबल, प्रवक्ता, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिस, LDC सभी परीक्षा में यह पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर 1 रणथंभौर सही होगा। रणथंभौर का किला व्याख्या दी गई है कि रणथंभौर का प्राचीन नाम रणथंभौर रण की घाटी में स्थित नगर था। उस रण पहाड़ी का नाम है जो इस दुर्ग से कुछ नीचे स्थित है, तथा थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग स्थित है। इसी वजह से दुर्ग का नाम रणस्तंभपुर रणथंभौर पड़ा। 18वीं सदी में जगत या जयंत द्वारा निर्मित कुछ पुस्तकों में 994 ईस्वी में रणथंभन देव द्वारा निर्मित यह किला सुरक्षात्मक दृष्टि से आदित्य स्थान रखता है। यह विशाल पर्वत पर स्थित होते हुए भी दूर से दिखाई नहीं देता है, जबकि इसके ऊपर से शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में यहाँ पर राणा हमीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा। रणथंभौर शासक हमीर के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है, सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अबुल फजल के शब्दों में रणथंभौर दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में स्थित है, इसलिए लोग कहते हैं कि अन्य दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह बख्तरबंद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया है? रणथंभौर का किला। तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंभौर दुर्ग के शासक से संबंधित है। हमीर राजों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर। नतावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वो कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बीलपत्र की तरह दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर 1 रणथंभौर का दुर्ग। व्याख्या दी गई है, रणथंभौर का दुर्ग बीहड़ जंगलों से घिरे हुए अति उच्च शिखर पर शिव पिराड़ पर रखे हुए बीलपत्र की भांति फैला हुआ है तथा रंगा की डूंगरी पर आरूढ़ होकर आक्रमण न किया जाए तब तक यह किला खंडित न हो सकता। स्रोत नतावतों का इतिहास। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलख का दरवाजा के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर दुर्ग का दरवाजा प्रवेश द्वार। रणथंभौर किले में हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, रनिहाड़ तालाब, पीर सरुद्दीन की दरगाह, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आदि स्थित है। समाया मधुपुर स्थित रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। ज्ञातव्य है कि नौलखा बुर्ज, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नौलखा दुर्ग, जाल, रापाटन, झालावाड़, नौलखा महल, गुलाबबाग, उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? चौमुहागढ़। व्याख्या दी हुई है, चौमुहागढ़ जयपुर, रघुनाथगढ़ व धाराधारगढ़ नाम से प्रसिद्ध ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा 1595 से 1597 में निर्मित चौमू जयपुर में स्थित किला है। अगला क्वेश्चन है, धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो धाराधारगढ़ दुर्ग आपका चौमू जयपुर में स्थित है। बटनेर किला कहाँ स्थित है? बटनेर किला आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बटनेर किले के बारे में व्याख्या दी गई है, गंगा नदी के तट पर स्थित इस राजस्थान के सबसे प्राचीन किले का निर्माण श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र भूपत ने अपने पिता की स्मृति में 295 ईस्वी में करवाया था। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में यह तक लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। वर्तमान में दान व दुर्ग बगन व जर्जर अवस्था में है। बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता आपके राजा भूपत सिंह थे। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। बाला किला अलवर अलग राय ने 1049 ईस्वी में छोटी गढ़ी का निर्माण करवाया। कालांतर में इसको हसन खान मेवाती ने 1492 में बनवाया था। गिरी दुर्ग आंख वाला किला प्राचीन में गोले बरसाने या तो बने छेदों के कारण भी कहलाता है। राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा किया और अलवर बसाया। तब से किले पर कभी युद्ध नहीं लड़ा गया, इसी कारण इसे बाला यानी कुंवारा किला के नाम से भी
जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि यहाँ मुग़ल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरे थे। शेरशाह के हकीम हाजी खान ने बाला किले में सलीम सागर बनवाया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित हैं। ये बाला किला अलवर में है। कुंभलगढ़ किला किस ज़िले में स्थित है? कुंभलगढ़ किला आपके ऑप्शन नंबर 4 राइट, राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को कुंभल मेर, कुंभपुर, कमल, मीर, मछेंद्र एवं माहौर आदि नामों से भी जाना जाता है। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में 1443 से 1458 के बीच अरावली श्रृंखला की 13 चोटियों से गिरा गंधमादन पर्वत की जरगा पहाड़ी पर 3766 फीट की ऊंचाई पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। इसकी संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों एवं कंगूरों के कारण एटुस्कन से की है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? कुंभलगढ़ किला है। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी है? मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में जरगा पहाड़ी पर शिल्पकार मंडन द्वारा निर्मित किया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी मंडन थे। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा कुंभलगढ़ दुर्ग है। सॉरी कुंभलगढ़ दुर्ग है। व्याख्या दी हुई है। संकट काल में मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली। कुंभलगढ़ के दुर्ग की प्रमुख विशेषता, इसमें एक और दुर्ग गढ़ के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है, जो सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ कहलाता है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने आईन अकबरी में लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। यह अंत दुर्ग मेवाड़ की आँख कहलाता है। इसी अंत दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। उदा ने यही मामादेव के कुंड के निकट कुंभा की हत्या की थी। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो यह कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आज से स्थल रहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। मेवाड़ की शरण स्थली कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। राणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई? राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ में हुई थी। झाली बाप बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न से किस दुर्ग पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग पर। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक संप्रति था। मौर्य शासक संप्रति अशोक का द्वितीय कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है। राजस्थान के मानचित्र अ, ब, स, द अक्षरों द्वारा प्रतिष्ठित ऐतिहासिक किला शिल्प के आदर्श 4 स्थानों में गागरोन का किला है। इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो गागरोन का किला काली सिंध और आहू के मध्य स्थित है। गागरोन किले के बारे में व्याख्या दी गई है। झालावाड़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित डोड परमारों द्वारा 7वीं 8वीं शताब्दी में निर्मित उनके नाम पर यह डोडगढ़ या दूलरगढ़ कला है। यह किला विंध्याचल पर्वतमाला पर अवस्थित है। महमूद खलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। जालिम सिंह झाला ने विशाल परकोटे का निर्माण करवाया, जो उन्हीं के नाम पर जालिम कोट कहलाता है। बिना किसी नींव पर मुकुंदरा पहाड़ी की सीधी चट्टानों पर खड़ा अनूठा यह किला खींची चौहानों की राजधानी था। खींची राजवंश के संस्थापक देवंत सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसका विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया। इस किले के पास ही 2 बड़ी नदियां हैं, जो कि आहू व काली सिंध का संगम सम्मेलन स्थल होता है। इस किले के पास ही मीटे शाह, संत हमीदुद्दीन चिश्ती की ऐतिहासिक दरगाह तथा दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत पीपाजी गागरोन के राजा प्रताप राव की समाधि बनी हुई है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इसी दुर्ग में अवस्थित है। क्वेश्चन अगला, किस दुर्ग में मिट्टे शाह की दरगाह स्थित है? गागरोन झालावाड़ के किले में। सूफी संत हनुमुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? ये भी गागरोन झालावाड़ में स्थित है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस जिले में स्थित है? ये भी गागरोन झालावाड़ में स्थित है। जल दुर्ग कहाँ है? जल दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है, जो कि गागरोन झालावाड़ का किला है। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? गागरोन। गागरोन किला स्थित है। गागरोन किला झालावाड़ जिले में स्थित है।
हाड़ौती संभाग में जूनागढ़ के किले की नींव रखी। राव बीका ने जूनागढ़ के किले की नींव रखी थी। जूनागढ़ का किला बीकानेर का किला है जो लाल पत्थरों से बने 1078 गज की परिधि में पहले इस भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया। वस्तुतः बीकानेर के पुराने गढ़ बीका की टेकरी की नींव राव बीकाजी ने 1485 ईस्वी में रखी। इसे ज़मीन का जेवर एवं चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले के 2 प्रधान द्वार कर्णपोल व सूरजपोल हैं। एक का ऐसे गिरा है। यह दुर्ग चतुष्कोण है जिसके दरवाजे के दोनों तरफ 1567 के चित्तौड़ साके में वीरगति पाने वाले जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित है। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय हुआ। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 की पुस्तक में लिखा है कि किले का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। किंतु वास्तव में लालगढ़ एक महल है जो किले से 2 किलोमीटर दूर की दूरी पर स्थित है, जिसे संपत्ति राज परिवार निवास करता है। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राजा राय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? तो जूनागढ़ किला आपका बीकानेर जिले में स्थित है। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियाँ हैं? जयमल पत्ता की है जो जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। और जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित से कौन सा है? चिंतामणि इनका पुराना नाम है। उत्तरबड़ किवाड़ के विरुद्ध संबंधित था। जैसलमेर किला विदेशी आक्रांताओं से देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा करने के कारण यहाँ के शासकों को उत्तरबड़ किवाड़ के विरुद्ध से विभूषित किया जाता है, जिनकी प्रशंसा में लोक में ये 2 प्रसिद्ध हैं। गढ़ दिल्ली गढ़ आदरो अदगढ़ बीकानेर बलो चुनायो बाटियो सिरे तो जैसलमेर बड़ किवाड़ उत्तरादरा बाटी जालन बार वचन रागो बिजरात सात समर हाथ बांधो सार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस किले का निर्माण रावल जैसल बाटी ने करवाया था? सोनार किले के जैसलमेर का निर्माण राव जैसल बाटी ने करवाया था। व्याख्या दी हुई है। सोनार का किला त्रिकुटगढ़ राव जैसल द्वारा पीले पत्थर से निर्मित संवत 1212 से 1219 तक 7 वर्षों में जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया था। राव जैसल की मृत्यु होने पर उसके पुत्र उत्तराधिकारी ने शालिवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य करवाया। यह बिना चूने के सिर्फ पत्थर रखकर बनाया गया है, जो इसके स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। जैसलमेर का दुर्ग विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। महलों के दरवाजे व छतों को सुरक्षित रखने हेतु गोमूत्र का लेप किया जाता है। यह विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। यह दुर्ग 250 फीट ऊंची तिकोनी पहाड़ी पर बने हुए, इसकी आकृति त्रिभुजाकार होने से इसको त्रिकुटगढ़ कहा जाता है। पहाड़ी का नाम गोरहरा होने से इसे गोरहरागढ़ कहा जाता है। राजस्थानी लोक काव्य में इसे जैसागढ़ कारण यह सोनार किला बंगाली फिल्मकार सत्यजीत रे ने पीत पत्थरों से निर्मित इस दुर्ग को सोनार किला नाम दिया है। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। पीले पत्थरों से निर्मित किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर के किले को। श्री जिनसुरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह जैन आचार्य जिनभद्रसूरी के नाम पर जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है। इस क्लास में हम आज राजस्थान की कला संस्कृति दिशा 2020 बुक के 24वें एडिशन का दुर्ग वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जो आज तक की सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? स्वर्णगिरी जालोर का किला है। स्वर्णगिरी सोनगढ़ कंकाचल जालोर का किला इत्यादि नामों से प्रसिद्ध परमार शासकों द्वारा सूकड़ी नदी के किनारे निर्मित किला। इसके पास स्थित मलिक शाह पीर की दरगाह में बढ़ने वाला उर्स धार्मिक एकता एवं हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक है। संकट काल में मारवाड़ जोधपुर राजाओं के आश्रय स्थल रहे इस दुर्ग के बारे में ताज उल मासीर के लेखक हसन निजामी ने लिखा है, जालोर बहुत ही शक्तिशाली एवं अजय दुर्ग है जिसके द्वार कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो।
किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं तारावर्ष और मुंज ने करवाया? जालोर दुर्ग। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? जालोर के किले में। निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? जालोर का किला है। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। सन नजमी का कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? ऑप्शन नंबर 4 जालोर का किला। निम्न में से कौन सा किला गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर की व्याख्या दी हुई है। अजय मेरू व गढ़बीटली राजस्थान का जिब्राल्टर विशापेपर द्वारा दिया गया नाम। आदि उपनामों से प्रसिद्ध अजय पाल द्वारा 1113 ईस्वी निर्मित 80 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत यह दुर्ग समुद्र सतह से 2855 फीट ऊंचाई तथा भूमि सतह से 1300 फीट की ऊंचाई स्रोत संदर्भ राजस्थान सूचक पर एक स्थित है। 17वीं सदी में शाहजहां के एक सेनापति बीठल दास द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई गई। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब, तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की दरगाह कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नामकरण तारागढ़ किया। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। पानी एकत्र करने के लिए इस दुर्ग में नाना साहब का जालरा, इब्राहिम शरीफ का जालरा, बड़ा जालरा आदि कुंडों का निर्माण भी करवाया गया है। उल्लेखनीय है कि शाहजहां खुर्रम के पुत्र दारा शिकोह का जन्म भी इसी किले में हुआ था। अगला क्वेश्चन, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय किस जिले में स्थित है? तारागढ़ अजमेर में स्थित है। विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? लगभग 1300 फीट है। तारागढ़ दुर्ग स्थित है अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तारागढ़ अजमेर। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तारागढ़ अजमेर के दुर्ग को। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था। घूंघट गुगड़ी बांद्रा इमली क्या है? यह तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों का नाम है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर की प्राचीर में 14 बुर्जों घूंघट बुर्ज, गुगड़ी, इमली, फूटी, पिपली, दोराई खिड़की, सैयद हुसैन नगारची बुर्ज, जानू नायक की बुर्ज, संगा चवरी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, फतेह बुर्ज स्थित है। किस किले को तारागढ़ नाम से भी जाना जाता है? बूंदी के किले को तारागढ़ नाम से भी जाना जाता है। तिलस्मी तारागढ़ का किला बूंदी का किला राव बरसिंह के शासनकाल में 1354 ईस्वी में निर्मित यह किला पर्वत की ऊंची चोटी 1426 फीट पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पकड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रत्न महल, बादल महल और फूल महल आदि स्थित है। विदेशी पत्रकार रुडयार्ड कीपलिंग के शब्दों में यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों अथवा प्रेतों द्वारा बनवाया लगता है। किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? बरसिंह ने करवाया था। यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। यह कथन रुडयार्ड कीपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया है? बूंदी दुर्ग तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। मयूर आकृति होने के कारण राजस्थान किस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है? मेहरानगढ़ को कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का किला मोरध्वज गढ़ चिंतामणि इत्यादि नामों से प्रसिद्ध इस किले का निर्माण 400 मीटर ऊंची चिड़ियानाथ की टोक पहाड़ी पर राव जोधा ने करवाया। इस किले में राव जोधा द्वारा निर्मित चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। किले की बुर्ज पर स्थापित किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान एवं अन्य छोटी मोटी तोपें हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की? राव जोधा ने की थी। राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी? मेहरानगढ़ दुर्ग की। राजस्थान में मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ किला जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टोक के नाम से भी जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को। गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक नाम है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। व्याख्या दी हुई है। जोधपुर दुर्ग की तोपें किलकिला अजीत सिंह अहमदाबाद से लाए। शंभू बाण, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक, गजनी खान। अगला क्वेश्चन, किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? तो ये मेहरानगढ़ जोधपुर से है।
प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले से है? लोहागढ़ भरतपुर से है। लोहागढ़ मिट्टी का किला भरतपुर किले का निर्माण 1733 ईस्वी में राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया। यह अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली एवं अजेयता लॉर्ड लेक भी इसे नहीं जीत पाए के कारण प्रसिद्ध है। ब्रिटिश तोपों ने जो गोले बरसाए या तो मिट्टी की प्राचीर में धंस गए। उनकी लाख कोशिश के बावजूद भी किले का पतन नहीं हो सका। प्राचीर मिट्टी से बनी होने से बारूद बेअसर रहता है। इस किले के बाहर चारों ओर 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई जिसमें पानी प्रवाहित होता रहता है। किले के चारों ओर की खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। इस दुर्ग में जवाहर बुर्ज भरतपुर के जाट राजाओं का राज्याभिषेक समारोह में जवाहर बुर्ज पर एवं फतेह बुर्ज सूरजमल द्वारा ब्रिटिश सेना पर अपनी विजय की स्मृति में निर्मित विशेष आकर्षण के केंद्र और फिरंगी नौगेरा लड़े जाट का दो छोरा दुर्जन लाल और माधु सिंह थे। कहावतें भरतपुर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। किले की अन्य बुर्जों में सिनसिनी बुर्ज, गोखला बुर्ज, कालिका बुर्ज, बागरवाली बुर्ज तथा नवल सिंह बुर्ज उल्लेखनीय है। मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह भी इस दुर्ग के कचहरी कला दरबार हॉल में किया गया। यह किशोरी महल कासकोटी कास स्थित है। 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम था लोहागढ़ भरतपुर। किस किले में किशोरी महल कास, कोटी कास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है? ये लोहागढ़ी किले में स्थित है। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। लोहागढ़ भरतपुर किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? लोहागढ़ भरतपुर के लोहागढ़ का उत्तरी द्वार अष्टधातु दरवाजा तथा दक्षिण द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है। अष्टधातु दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी संदर्भ किया राजस्थान सुजस के पृष्ठ मुगल के शाही खजाने को लूटने के लाल किले से उतर कर लाए थे। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है शेरगढ़ का किला जो कि बाना जिले में आता है। शेरगढ़ का किला बाना परवन नदी के तट पर 9वीं शताब्दी में परमार शासकों द्वारा निर्मित कोषवर्धन किले का पुनर्निर्माण 1542 में शेरशाह ने अपने मालवा अभियान के समय करवाया। तभी से इसे शेरगढ़ नाम से पुकारा जाने लगा। अकबर के शासनकाल से 1713 ईस्वी तक ये किला मुगलों के अधिकार में रहा। मुगल सम्राट फर्रुख कसीर ने इस कोटा राव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था। भीम सिंह ने इसका नाम बरसाना रखा। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया? फर्रुखसियर ने। चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में कौन सा किला स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ का किला धौरपुर। यह दुर्ग चंबल नदी के किनारे ऊंचे बीहड़ में स्थित है। इस दुर्ग का नाम 1120 ईस्वी में यदुवंशी शासक धर्मपाल ने करवाया। 1540 में इस दुर्ग का शेरशाह ने पुनर्निर्माण करवाया। तभी से इसे शेरगढ़ नाम से पुकारा जाने लगा। मुगल शासकों ने पूर्वी राजस्थान का द्वारगढ़ नाम से प्रसिद्ध इस दुर्ग का उपयोग महत्वपूर्ण फौजी चौकी के रूप में किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ये चित्रांग मौर्य ने करवाया था। आचार्य शुक्र द्वारा बताई गई दुर्ग कोटियों में से केवल एक कोटि धन्य दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ को सभी कोटियों में रखा जा सकता है। अतः गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी गढ़ैया उक्त को चरितार्थ करने वाला चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रकूट किला का निर्माण मौर्य शासक चित्रांग मौर्य, कुमार पाल प्रबंधक गौरीचंगर, हीरा चंगर ओझा, वीर विनोद के अनुसार चित्रांग मौर्य ने 1810 फीट ऊंचे मेसा पठार पर गंभीर और बेड़त नदियों के संगम स्थल पर समीप करवाया। हिंदू देवी देवता का अजयबगढ़ कहलाता है। इसे प्राचीन किलों का सिरमौर, क्षेत्रफल 305 हेक्टेयर, राजस्थान का सबसे बड़ा किला भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है? मेसा पठार पर स्थित है। गंभीर तथा बेड़त नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। निम्नलिखित से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? मोती महल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, कुंभा महल है, लेकिन मोती महल नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अद्भुत जी, गोरा एवं बादल के महल, कालिका माता का मंदिर, समिदेश्वर का मंदिर, मोकल जी का मंदिर, 7 बीज देवरी जैन मंदिर, श्रृंगार चंवरी का मंदिर जैन मंदिर, राणा कुंभा का महल, रानी पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश महल, नवलखा बुर्ज, विजय स्तंभ, कुंभश्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, किले का पहले द्वार पाडन पोल के पास, देवलिया रावत बाद सिंह सिसोदिया का स्मारक दूसरे द्वार भैरवपुर की दाएं तरफ वीर करला राठौड़ के खंभों की छत तथा जयमल 6 खंभों की छतरी स्थित है। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास चबूतरे निम्न से किसका स्मारक बना हुआ है? रावत बाद सिंह का। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ स्थित भैंसरोड़गढ़ राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग का निर्माण भैंसा व्यापारी व रोड चारण बंजारा ने करवाया था। यह ब्रह्मणी व चंबल नदी के संगम पर बसा हुआ है। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? यह राणा कुमा ने करवाया था। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुमा ने। अचलगढ़, सिरोही, माउंट आबू, अर्बुदाचल कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस देव पर्वत का प्रमुख दुर्ग जो गुरु शिखर के सामने की पहाड़ी पर स्थित परमार राजाओं द्वारा 900 ईस्वी के आसपास निर्मित एक किला जिसका पुनः निर्माण 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने करवाया। इसमें ओक रानी का महल, अचलेश्वर महादेव का मंदिर, कपूर सागर तालाब, खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज यानी अलार्म टावर स्थित है। इस स्थान पर गौमुख जी का मंदिर स्थित है जिसमें सर्वधातु की 14 मूर्तियां स्थापित है। अगला क्वेश्चन, पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। माउंट आबू, सिरोही। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया? कुशाल सिंह ने। चूरू के किले का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया। चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लगाकर चूरू दुर्ग पर आक्रमण किया। जब दुर्ग में तोप के गोले समाप्त होने लगे, लुहारों ने नए गोले बनाए, किंतु कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। इनकी आज़ादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए दुर्ग के ठाकुरों, लुहारों और सुनारों ने चांदी के गोले बनाए। जब तोपों से छूटे चांदी गोले शत्रु सेना पर जा गिरे तो शत्रु हैरान रह गए। उसने जनता की भावना का आदर करते हुए दुर्ग से घेरा उठा लिया था। अगला क्वेश्चन, वह किला जिसकी आज़ादी की अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे हैं। चूरू का किला। कछवा कुशवा शासकों की प्राचीन राजधानी है। आमेर दुर्ग, आमेर जयपुर। आमेर का दुर्ग जयपुर गिरी दुर्ग है। इसका निर्माण राजा दौला राय ने 1150 ईस्वी में करवाया। आमेर दुर्ग काली खो पहाड़ी पर स्थित है। यह कछवा वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने कुछ समय के लिए आमेर को हस्तगत कर लिया था। इसका नाम मोमिनाबाद रखा था। मिर्जा राय जयसिंह ने सेफ्रॉन गार्डन, केसर बाग बनवाया। दुर्ग में स्थित गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, दिलकुश महल, 24 रानियों का महल, बुखारा गार्डन, शीश महल, यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर, सुहाग मंदिर, सुख मंदिर प्रसिद्ध हैं। बिशप हेबर आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। उसने लिखा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल्बग्राह में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आमेर जयपुर में स्थित है। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित से कौन सा किला स्थित है? जयगढ़ किला। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। यह दुर्ग चिल ईगल का टीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, लेकिन महलों का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया। इसमें तोप डालने का कारखाना व जेबाण तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसकी मारक क्षमता लगभग 22 मील है, बादली, बजरंग बाण, मचवान तोपें दर्शनीय हैं। कौन से दुर्ग चिल्ह का टीला कहलाया? यह जयगढ़ दुर्ग था। किस शहर के किले में जेबाण या जेवान तोप को रखा गया है? जयपुर में रखा गया है। पहियों पर चलने वाली जेबाण तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, किस किले में स्थित है? जयगढ़ के किले में स्थित है। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाँके, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? जयगढ़ के किले में जाना चाहिए। जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना है? जयगढ़ दुर्ग में। सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। सही सुमेलित नहीं है। सज्जनगढ़ उदयपुर सही है। नारगढ़ अजमेर यह गलत है। मेहरानगढ़ जोधपुर सही है। लोहगढ़ भरतपुर, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। नारगढ़ अजमेर ये ऑप्शन सुमेलित नहीं होता है। सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ जयपुर को सुदर्शनगढ़ नाम के प्रसिद्ध एक जैसे नौमहलों युक्त माधवेंद्र भवन, इस किले का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने प्रारंभ करवाया तथा इसको वर्तमान स्वरूप 1868 ईस्वी सवाई राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है।
सुदर्शनगढ़ का किला किस दुर्ग का अन्य नाम है? नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर। कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था? टोडगढ़ किला। टोडगढ़ बियावर जिला जेम्स टोड द्वारा निर्मित, इसका मूल नाम बुराड़ापाड़ा बोरासवाड़ा था। जालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? पृथ्वी सिंह ने। नवलखा किला झालावाड़ से जालरापाटन की ओर जाने वाली सड़क पर राजपृथ्वी सिंह द्वारा पहाड़ी पर निर्मित 1860 में अर्धनिर्मित किला है। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उनके राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वे किस गढ़ को चुनेंगे? भैंसरोडगढ़। राजस्थान के वेल्लोर को चुनना चाहते। सर थॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? मैगजीन दुर्ग, अजमेर में। मैगजीन, अजमेर। अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अजमेर में निर्मित 1571 से 1572 ये किला मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु बनवाया गया। अजमेर शहर के बीच स्थित यह किला अकबर का दौलत खाना था। मैगजीन शस्त्रागार के रूप में भी जाना जाता है। यह वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम राज के संग्रहालय का रूप ले चुका है। अकबर के दौलत खाना नाम से प्रसिद्ध मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति में से बनाया हुआ है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। ज्ञातव्य है कि सर थॉमस रो, जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, ने अपने परिचय पत्र सम्राट जहांगीर को 10 जनवरी 1616 में प्रस्तुत किया था तथा हल्दी घाटी के युद्ध का अंतिम रूप इसी किले में दिया गया था। जहांगीर और सर थॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? अकबर का किला, अजमेर में। राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? ये अजमेर, ऑप्शन नंबर 4 अजमेर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? बयाना दुर्ग, भरतपुर में है। प्राचीन काल में सोनितपुर, बाणपुर, श्रीपुर एवं श्रीपंत कहा जाने वाला बयाना का एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित किला, इसने अपनी दुर्भिज्ञता के कारण विजयगढ़ व बादशाह दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा खड़ा किया गया एक विजय स्तंभ भीमलाट है, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? ये गुप्त काल का माना जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भरतपुर किले में स्थित है। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, सज्जनगढ़ दुर्ग। उदयपुर के मुकुटमणि के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सज्जन सिंह ने बासंतरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किले का निर्माण करवाया। वास्तव में यह ज्योतिषीय गणनाओं के केंद्र के रूप में बनवाया गया था, किंतु बाद में शाही मानसून निवासी एक शिकारगृह के रूप में बदल गया। वाणी विलास महल के नाम से प्रसिद्ध सज्जनगढ़ पैलेस, एक गुलाम बाग गुलाबबाड़ी का निर्माण 1881 भी महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया। इस उद्यान के गुलाब अपने आकार की वजह से प्रसिद्ध हैं। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? नागौर किले में स्थित है। नागौर अहिछत्रपुर दुर्ग, नागौर नाग दुर्ग या नागाना नामों मूलतः मिट्टी से नाग राजाओं द्वारा निर्मित से प्रसिद्ध। 1211 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान के सामंत केमास द्वारा निर्मित दुर्ग, यह किला वीरवर राव अवर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा अजमेर में ख्वाजा साहिब की जियारत करने के बाद वापस लौटते समय नागौर में रुकने पर यहाँ शुक्र तालाब खुदवाया गया। संबंधित किले दुर्गों के नामों में कौन सा युग्म सही नहीं है? जैसलमेर, मेहरानगढ़, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 शेरगढ़ कोसवर्धन दुर्ग, जो कि 12 में स्थित है, सही होगा। सोनारगढ़ जैसलमेर में, ये गलत है। मेहरानगढ़ जोधपुर में, जूनागढ़ बीकानेर में तथा सोनारगढ़ किला जैसलमेर में स्थित है। किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से भी जाना जाता है? बूंदी व अजमेर दुर्ग। राजस्थान में तारागढ़ नाम से 2 किले अवस्थित हैं। एक किला अजयमेरू अजमेर में है तथा दूसरा बूंदी में स्थित है। ज्ञातव्य है कि शेरगढ़ के नाम से भी राजस्थान में 2 किले हैं, एक बारा परवन नदी तथा दूसरा धौलपुर चंबल नदी पर जिले में। किले और उनके स्थान का निम्न से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 बटनेर किला बीकानेर। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है।
राजा राजभोज के पुत्र श्री वीर नारायण द्वारा विक्रम संवत 1011 में 56 की पहाड़ियों में निर्मित है दुर्ग बालोतरा जिले पूर्वी बाड़मेर की सिवाना तहसील में स्थित है। इसे अणखलों सिवाणों दुर्ग भी कहते हैं। इसका प्रारंभिक नाम कुंभान था। इस पर कुमड़ नामक झाड़ी बहुतायत में मिलती थी, जिससे इसे कुमड़ दुर्ग भी कहते हैं। महाराजा अजीत सिंह का दरवाजा, कोट, हल्देश्वर महादेव का मंदिर आदि दर्शनीय है। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम केराबाद रख दिया। अपने दुर्भेद्य स्वरूप के कारण सिवाना का दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण कराया था? ऑप्शन नंबर 1 वीर नारायण ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उनका नाम क्या रखा? खैराबाद। निम्नलिखित राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? ऑप्शन नंबर 4 आमेर जयपुर का किला। यूनेस्को ने राज्य सरकार द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिलवाने तो भेजे गए 7 किलो में 6 किलो चित्तौड़गढ़ का किला, सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर का किला, जयपुर का आमेर तथा झालावाड़ का गागरोन किला को विश्व विरासत स्थलों में शामिल 21 जून 2013 को किया गया है। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर 3 मांडलगढ़। निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? अचलगढ़ का किला। निम्न दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? ऑप्शन नंबर 3 गागरोन का किला। उसके बाद अगला क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है। तो ये था दोस्तों आज हमारा दिशा 2020 के 24वें एडिशन की जो बुक आती है इतिहास कला संस्कृति की, उसमें कला संस्कृति का ये दुर्ग वाले टॉपिक से आज तक की सभी राजस्थान संबंधित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे। तो आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए, क्लासेस देखने के लिए और शॉर्ट्स वीडियो जीके से संबंधित क्विज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर आपको बुक्स रिव्यू और राजस्थान जीके की डेली क्लासेज अपलोडेड होती रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं वो भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम।